जय। अमरीशो महाभागा सप्तदीपाम वतिम महिम। राजा अमरीश सप्तदीप के मालिक थे। पृथ्वी पर अखंड साम्राज्य था राजा अमरीश का। भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे। भगवान की भक्ति कैसे करते? प्रातः काल उठते, स्नान करते, स्नान करने के तदुपरांत बाद भगवान के मंदिर में जाते और अपने ही हाथों से भगवान के मंदिर का पोंछा झाड़ू लगाते। जहां तक भगवान की भोजन की जो प्रसादी है ना, उस प्रसादी का आटा अपने ही हाथों से चक्की से पीसा करते। और आज कलयुग में हमारी स्थिति ऐसी है कि हम भले ही 2-4 फैक्ट्री के मालिक क्यों ना बन जाए, तो किसी नौकर को लगा देते हैं और भगवान की पूजा भी उसी से करवा देते हैं। मगर यह सप्तदीप का मालिक है राजा अमरीश, जो कि प्रातः काल उठते और स्वयं भगवान की प्रसादी का आटा अपने हाथों से। एक दिन क्षीर सागर में भगवान स्वयं विष्णु इस दृश्य को देख रहे हैं। राजा अमरीश चक्की चला रहे हैं, उनके मस्तिष्क पर पसीना आ गया। पीतांबर पहने हुए हैं और भगवान के भजन में लगे हुए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज, भगवान ने देखा कि मेरे भक्त देखो कितनी मेहनत कर रहा है, तो कन्हैया को दया आ गई। बोली वाके बिहारी लाल की। जब कन्हैया को दया आई तो कन्हैया पीतांबर लेकर राजा अमरीश के जाकर पीछे खड़े हो गए। पीछे खड़े हुए अपने पीतांबर से, अपने अचले से राजा अमरीश के लिए पंखा झला रहे हैं। पंखा झलाते हुए राजा अमरीश को मंद मंद हवा आई, सुगंध आई, मानो उस हवा में मलयागिर चंदन की सुगंध है। उस सुगंध को आते ही राजा अमरीश ने पीछे मुड़कर देखा तो श्याम सुंदर खड़े हुए थे। नमस्कार कर चरणों में गिर गए। कहने लगे प्रभु, भक्त को ये चाहिए कि भक्त आपकी सेवा करें और आप मेरी सेवा करें। भगवान कहते हैं अहम भक्तों पर अधीनो, मैं तुम्हारे अधीन हूं। कोई भक्त मुझे हृदय से पुकारता है ना, हृदय से जो मेरा भजन करता है ना, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। महाराज, राजा अमरीश से कहा, कहने लगे तुम कुछ मांग लो। अमरीश कहते हैं भगवान मैं क्या मांगू? अरे मेरे जीवन में ऐसा कोई वस्तु ही नहीं जो बिन मांगे आपने मुझे नहीं दी हो। हर एक सुख दिया। महाराज, मैं तो आपको आपसे ही मांगता हूं। हे प्रभु, आपका नाम मेरी जिह्वा पर बना रहे। मेरे हृदय से आपकी जो छवि है ना, वह कभी भी ना निकले। कहने लगे फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या? कहने लगे मैं आज से जो मेरा सुदर्शन चक्र है ना, इस सुदर्शन चक्र को तुम्हारे अधीन करता हूं। जब तुम पे कोई कष्ट आएगा ना, तो ये सुदर्शन चक्र तुम्हारे आगे आकर खड़ा हो जाएगा। राजा अमरीश एकादशी व्रत किया करते थे। महाराज, आज एकादशी का व्रत आया, समय बीता। एकादशी के बाद द्वादशी, द्वादशी के बाद प्रदोष लगने वाला था। ब्राह्मणों को बुलाया। राजा अमरीश व्रत पारायण करने के लिए खड़े हुए। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। बोली वाके बिहारी लाल की जय हो। दुर्वासा ऋषि जब आए तो आते ही दुर्वासा ऋषि को नमस्कार किया राजा अमरीश ने, प्रणाम किया। देवम पुरुषकारेण या समर्थ प्रभादितम नादेव विप्नार्थ पुरुषो से वशी। महाराज,
जब राजा अम्बरीश को अम्बरीश ने प्रणाम किया तो कहने लगे बाबा आप आए हो, हमारे व्रत का पारायण हो रहा है, अहोभाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। तब ये कहा तो अम्बरीश से दुर्वासा ऋषि कहते हैं मैंने अभी संध्या वंदन नहीं किया है, मैं तनिक स्नान करके आ जाता हूं। जब ये कहा बोली बांके बिहारी लाल की, जब ये कहा तो राजा अम्बरीश ने कहा ठीक है बाबा आप स्नान वंदन करके आ जाओ, उसके बाद हम व्रत पारायण कर लेंगे, मगर प्रदोष लगने वाला है, महाराज जी जल्दी करना, देर ना हो जाए। दुर्वासा ऋषि को देर हो गई, ब्राह्मणों से कहा अब ब्राह्मण क्या करें, अगर मैं व्रत का पारायण कर लेता हूं तो संत का अपमान होगा और संत अभी स्नान करने गए हैं। तब राजा अम्बरीश प्रश्न करते हैं ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मणों ने कहा आप भगवान को स्नान कराकर उनके चरणों का जो दक है ना जल उसको ग्रहण करो। राजा अम्बरीश ने भगवान को स्नान कराया और उनका चरणों का जो जल था उसको अपनी अंजलि में लेकर खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए तो खड़े होकर उस जल को पीना ही चाहते थे, इतने में दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि आए तो दुर्वासा ऋषि क्रोध के तेज थे, क्रोध दग्ध हो गए, कहने लगे हे राजा अम्बरीश तुम ब्राह्मणों और संतों का अपमान कर रहे हो, एक तो तुमने मुझे आमंत्रण दे दिया और आमंत्रण देने के बाद तुम पारायण अपने आप ही करने लगे, अपने केस से अपनी शिखा से एक जटा को नीचे फेंका, उससे कृत्या नामक अग्नि उत्पन्न हुई, राजा अम्बरीश को पीछे मारने को उद्यत हुई। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं, कहते हैं प्रभु मैंने मन क्रम वचन से अगर आपकी पूजन भजन वंदन किया है तो आज मेरी आकर आप रक्षा करें। तो महाराज भगवान श्री द्वारकाधीश का सुदर्शन चक्र आया है, उस चक्र ने राजा अम्बरीश की रक्षा की, वह चक्र भागता हुआ दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। ब्रह्मा विष्णु आदि सबके पास गए, जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे ना तो पहुंचते ही दुर्वासा ऋषि ने कहा मेरी रक्षा करो, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की। जब भगवान विष्णु के पास राजा दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बोले क्यों महाराज, आपका तो सुदर्शन चक्र है, आप ही रक्षा कर सकते हैं। बोले अहम भक्तों पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्त मेरे अधीन नहीं है। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है उस भक्त के पास मैं पहुंच ही जाता हूं। तो कहने लगे अब मैं क्या करूं, कहने लगे जिसका तुमने अपराध किया है ना राजा अम्बरीश का, उनकी ही शरण में जाओ। तो महाराज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका था, 1 वर्ष के बाद आज पुनः दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास आए हैं, मगर 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश जल को लेकर उस अंजलि में आज भी दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम अगर 4 घंटे भी कथा में बैठ जाए ना तो मोह माया में बंधे हुए होते हैं और वार्तालाप करते रहते हैं। जिस माया को घर में छोड़कर आए हैं उस माया को बांध कर ले आते हैं, कहीं मंडप की ओर देखते हैं, कहीं पंडित जी का मंडप टेढ़ा तो नहीं, कहीं ये टोपी पहने हुए हैं ये टेढ़ी तो नहीं,